तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के एक पुराने शिव मंदिर में कुछ समय से मरम्मत का काम चल रहा था। दीवारें पुरानी पड़ चुकी थीं, ईंटें ढहने लगी थीं, तो गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर को दोबारा संवारने का फैसला किया। काम बिल्कुल सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक दिन मजदूर का फावड़ा जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से नहीं टकराया। पहले लगा शायद पत्थर है, लेकिन जब थोड़ा और खोदा गया तो मिट्टी से धीरे धीरे निकला एक पुराना भारी मिट्टी का घड़ा। घड़ा खोला गया तो भीतर से जो नजारा निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। चमचमाते सोने के सिक्के जो धूप की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे मानो इतिहास खुद बाहर आ गया हो। जैसे ही खबर फैली, कुछ ही मिनटों में मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कोई कह रहा था देवता की कृपा है, तो कोई राजाओं का खजाना बता रहा था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उस घड़े की एक झलक पाने के लिए उत्सुक था। मंदिर समिति ने तुरंत प्रशासन को खबर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस और पुरातत्व विभाग के अधिकारी पहुंच गए। घड़े से निकले कुल 103 सोने के सिक्के सावधानी से गिने गए। हर सिक्के पर बारीक नक्काशी थी और कुछ पर पुराने चोल राजवंश या नायक काल 16वीं-17वीं सदी के निशान दिखाई दिए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हर सिक्का लगभग 7 से 8 ग्राम का है और लगभग 24 कैरेट सोने से बना हुआ है। कुछ पर संस्कृत और तमिल लिपि के अक्षर खुदे हैं, तो कुछ पर शिवलिंग, कमल और राजाओं की आकृतियां बनी हैं। इतिहासकारों का कहना है कि उस समय मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं होते थे, बल्कि राजकोष और सांस्कृतिक केंद्र भी होते थे। युद्ध या हमले के समय राजा और पुजारी अक्सर सोना मिट्टी के घड़ों में छिपा देते थे, ताकि भविष्य में उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। संभव है कि यह वही खजाना हो जो सदियों पहले छिपाया गया था और अब जाकर अपनी जगह से बाहर आया है। घटना की जानकारी मिलते ही तमिलनाडु पुरातत्व विभाग की एक टीम वहां पहुंची। पूरी जगह को सील किया गया और वैज्ञानिक तरीके से खुदाई शुरू हुई, ताकि किसी और प्राचीन वस्तु को नुकसान न पहुंचे। सभी सिक्कों को अब प्रयोगशाला में भेजा गया है, जहां उनकी उम्र और निर्माण तकनीक का पता लगाया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर ये सिक्के सच ने कही है नहीं है में चोल काल के निकले, तो यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। यह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं। स्थानीय परंपरा के मुताबिक यह करीब 800 से 1000 साल पुराना है और इसे महान शासक राजराजा चोल प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। माना जाता है कि मंदिर का एक हिस्सा उस समय राजकोष के रूप में इस्तेमाल होता था और वही हिस्सा अब खुदाई के दौरान खुला है। दीवारों पर खुदे शिलालेख बताते हैं कि यह स्थान कभी व्यापार और पूजा दोनों का केंद्र हुआ करता था। खजाने की खबर सुनते ही पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। लोग फूल मालाएं लेकर मंदिर पहुंचने लगे। कोई इसे भगवान का वरदान मान रहा है, तो कोई इसे पुरखों का आशीर्वाद। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हमने बचपन से सुना था कि यहां कभी सोने का खजाना छिपाया गया था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वो सच निकलेगा। अब तो गांव में कई कहानियां घूम रही हैं। कोई कहता है यह सोना किसी संत का दान था, तो कोई मानता है यह युद्धकाल में छिपाया गया राज खजाना है। हालांकि पुरातत्व विशेषज्ञ इन दावों को केवल लोककथा मानते हैं, पर लोगों के लिए यह सिर्फ सोना नहीं, आस्था का प्रतीक बन गया है। जब खुदाई की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर पहुंचे, तो सोशल मीडिया पर धमाका हो गया। लोग इसे इंडियाज हिडन ट्रेजर स्टोरी कहकर शेयर करने लगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस खबर के वीडियो लाखों बार देखे जा चुके हैं। इतिहास में रुचि रखने वाले अब तमिलनाडु के इन प्राचीन मंदिरों को देखने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने मंदिर परिसर को पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। सिक्कों को राज्य के खजाने में जमा किया गया है और जल्द ही इस खोज पर एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। साथ ही जिन मजदूरों ने ईमानदारी से यह खजाना सौंपा, उन्हें सरकार की ओर से सम्मान और इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। मंदिर समिति चाहती है कि इस खोज को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक छोटा संग्रहालय बनाया जाए, जहां इन सिक्कों और अन्य कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जा सके। इतिहासकार डॉ. आर. सुब्रमण्यम का कहना है, तमिलनाडु के मंदिरों के नीचे ऐसे खजाने मिलना असामान्य नहीं है। पुराने समय में मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति का प्रतीक भी थे।
अगर यह सोना वाकई चोल काल का निकला, तो यह हमें उस समय की अर्थव्यवस्था और शिल्पकला के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। पुरातत्व विभाग अब मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में और खुदाई की योजना बना रहा है। शायद वहां और भी घड़े, सिक्के या प्राचीन वस्तुएं छिपी हों। अगर ऐसा होता है, तो यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में गिनी जाएगी। तमिलनाडु के इस छोटे से मंदिर की यह खोज हमें याद दिलाती है कि भारत की मिट्टी अब भी अनगिनत रहस्य छिपाए हुए है। हर खुदाई सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि इतिहास की सांसें बाहर लाती है। यह सिर्फ 103 सिक्कों की खोज नहीं, बल्कि एक संदेश है कि हमारा अतीत अब भी जिंदा है। बस हमें उसे सुनने की समझ चाहिए। और शायद अगली बार जब आप किसी पुराने मंदिर में जाएं, तो दीवारों और जमीन को थोड़ा ध्यान से देखिए। कौन जाने अगला सोने का रहस्य आपके सामने ही छिपा हो। अगर आपको भारत के ऐसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक किस्से पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें